कि मेरा गोल कहाँ है, मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ वो चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, बट जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है बच्चों, हमें उस तक पहुंचना है, हमें सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तो चलो, जो वो बच्चों के क्वेश्चंस थे जो मेरे से पर्सनली इस चीज के लिए हेल्प ले रहे थे कि मैम हेल्प कर दो, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प करती हूँ। देखो, हम आज इस स्टेज पे हैं, हियर वी गो, हमारे माइंड में आया कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन आती है। पहली आती है जैसे कि फैमिली मतलब कि कई बार क्या होता है, हमें अपनी फैमिली के साथ इस इशू के लिए, इस चीज के लिए लड़ना भी पड़ता है कि मेरी इंटरेस्ट क्या है, मैं किस एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ, है ना। तो वो हमें पहला आता है कि अपनी फैमिली को कन्विंस करना। सेकेंड जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ी, वो रहती है स्मार्टफोन की। रील पे शुरू हो जाए तो ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन थी कि यार बहुत ज्यादा टाइम ऐसे जा रहा है, मुझे स्मार्टफोन के छोड़ के कुछ और मैं क्या कर सकती हूँ उस पर फोकस करूं। और डिस्ट्रैक्शन क्या आती है, जब ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा है तो मन में आ जाती थी फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में आ जाती थी, जो कि मेरी एनर्जी को करती थी डाउन हमेशा। जो मैंने 4 घंटे पढ़ना था वो मेरे को आगे 6 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मैं गुस्से में ऐसे रहती थी, एकदम एंगर इश्यूज, ठीक है। और यहाँ पे आके हम फिर सोचेंगे भी नहीं, हमें रुकना नहीं है, अभी तो हमारी मंजिल आगे है। तो अभी हमारे यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यार मेरे ये आंसर सही नहीं हो रहे, 20 क्वेश्चन में से मेरे 10 ही सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे रुकना नहीं है हमें। फिर आते हैं हमारी एक रिलेशंस, जैसे कि हम जैसे जैसे अपनी स्टेजेस, लाइफ की आगे आगे स्टेजेस में एंटर कर रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर हमारे कुछ रिलेशंस जो होते हैं, फैमिली रिलेशन, उन सबके भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अब वो टाइम नहीं है कि हम इससे एस्केप भाग जाएंगे कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ हद तक कैसे अपने रिलेशंस को करना है ताकि जो मेरा मेन टारगेट है ना, मैं उसको ना भूलूं। जैसे बहुत बारी होता है हमारे घर पे कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होता है जो हमें नेगेटिव वाइब देता है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और हमारा जो मेन टारगेट है उस पर करना है फोकस। नेक्स्ट आते हैं लोगों की सलाहें। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि हमें जिसकी सलाह सही लगती है, जो हमें लगता है कि मेरे लिए वैल्यूएबल है, सिर्फ उसको सुनना। अक्सर आ जाते हैं बीच में गलत पीपल, गलत लोग, जो हमें गलत साइड पे फिर डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं कि यार इसमें क्या, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। बट फिर मूव मोर, और बढ़ो लोग भी, हमें तो अभी और बढ़ना है, यहाँ पे भी रुकना नहीं है। और जब यहाँ पे हमारी आ जाती है स्टेज, जैसे कि अगर मैं IBPS या FO एग्जाम की बात कर लूँ, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें फेज 1, 2 और 3 देन इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू राउंड तक हमारा हाल क्या हो जाता है, या फिर हम कहें कि पेपर के फाइनल डे तक हमारा हाल क्या हो जाता है कि हमें फियर के इश्यूज आने लग जाते हैं, डर लगने लग जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ओवर थिंकिंग हम लोग करने लग जाते हैं। बट यस, अगर आपने अपनी पहले से ये डिस्ट्रैक्शंस पे वर्क करना शुरू कर दिया, अगला साइकिल आ रहा है, अभी से अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, अपना टारगेट इतना सटीक रखो, इतना सामने आपके क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, एंड अल्टीमेटली हम लोग जो है, हमारी वो हर मैदान फतेह वाली बात होगी कि यस वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट।